ईश्वर अनुरागी समस्त भाई बहनों को जय जय सिया राम, अल्लाह अकबर, सत श्री अकाल। जो जहाँ हैं सबको नमस्कार, सबको राम राम। एक चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, सत्संग की बात कर रहे थे हम लोग। आप एक बात जानते हैं कि हम लोग अधिकांश इतने परेशान क्यों हैं, इतने बोझिल क्यों हैं, मानसिक रूप से इतने थके हुए क्यों हैं? इसका मूल कारण एक लाइन में मैं झटके से बता दूं तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप मेरे साथ नियमित कुछ समय तक रहिए ना, आपको अगर मज़ा ना आए तो बताइएगा। आप बोझिल, आप थके थके, मेंटली टॉर्चर्ड, इवन आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। समस्याएं, परिवार की समस्या, घर की समस्या, बच्चे की समस्या, पत्नी की समस्या, समस्याएं तो अनगिनत हैं। तो ये सारी समस्याएं जो आपको लगता है या होता है कि भाई इससे तो बढ़िया जान गंवा दे, कई लोग जान गंवा देते हैं। तो इस सारी समस्याओं का मूल कारण आप जानते हैं? सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है कि आप अपने निज स्वभाव को भूल चुके हैं। हाँ, आप जो हैं जाते थे जापान, आप पहुंच गए चीन। राह आपने उल्टी पकड़ ली। उल्टी राह क्यों पकड़ी, उसका भी कारण और निवारण हम लोग जानेंगे आज। लेकिन यह जान लीजिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि हम लोग अपने मूल स्वभाव को कैसे भूल गए। हमारा मूल स्वभाव क्या है, पहले इसको तो जानेंगे तब तो आप अपने स्वभाव को भूले, इसकी बात होगी। जब स्वभाव आपका पता नहीं है, आपको अपने ओरिजिनलिटी का, कि आप ओरिजिनली क्या हैं, तब तो आपको पता चले कि आगे कि यस आई हैव फॉरगॉटन माई सेल्फ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हम अपना स्वभाव को पहले जान तो लें। तो आपका स्वभाव आप जानते हैं? आपका स्वभाव वही है जो परमात्मा का है। इसको गांठ बांध लीजिए। अभी ज़्यादा समझने की, ज़्यादा एनालिसिस करने की, ज़्यादा लॉजिक देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कंसीव इट। बहुत बात कर ली, आप इसको समझ जाइए कि परमात्मा का जो स्वभाव है वही आपका स्वभाव है। इस बात को एकदम रिपीट करिए, मन में सेट कर दीजिए कि परमात्मा का स्वभाव। अब परमात्मा का स्वभाव क्या है? परमात्मा का स्वभाव है कि वह सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद बोला गया है। क्या क्या है? सत्य है। सत्य का मतलब जानते हैं? कभी उसका नाश नहीं हो सकता, आपका भी नाश नहीं हो सकता है। ये मौत जो होती है, ये आपकी मौत नहीं होती है। ध्यान से समझिए इसको। यही सत्संग है। सच को जानना भी सत्संग है, सच बात करना भी सत्संग है, अच्छे लोगों का संग करना भी सत्संग है। इसको समझिए। तो आप परमात्मा के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न नहीं हैं। तो परमात्मा सत्य है, तो फिर जब सत्य है उसका कोई नाशे नहीं कर सकता है, तो किस बात की परेशानी भाई? चेतनता आप में है, थोड़ी सी और आ जाएगी तो आप समझ जाइएगा, चेतनता भी आ जाएगी। बैठिए ना मेरे साथ। और आनंद का मतलब होता है, आ हा 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 हा, जैसे बोलते हैं ना, तू प्यार का सागर है,
तेरे एक बूंद के प्यासे हम, आनंद ही आनंद है। तो जब आप इस चीज़ को भूल गए कि हम आनंद को ही भूल गए और चले गए उल्टी राह में, क्यों गए वो भी चर्चा होगी, लेकिन इस बात को समझिए कि हम न सत्य पर हैं, न चेतनता है। चेतनता रहती तो जातिवाद न करते, चेतनता रहती तो बहुत सारे भ्रम और उलझन में हम नहीं फंसते, लोग हमें मिसगाइड नहीं कर पाते। तो हम लोग भ्रमित होते हैं ना, यह चेतनता का अभाव है। और आनंद स्वरूप हैं लेकिन दुख से मरे जा रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। इसका मतलब ये हुआ कि अज्ञानता जो है वही सारे दुखों का जड़ है। अब तो जय जय सिया राम बोलिए। अब मेरे से दोस्ती बना के रखिए, फॉलो कर लीजिएगा मुझको और सुनिए। कहीं से कोई भी प्रश्न करना हो, ठोक के करिए, ठोक बजा के। प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, मैं दूंगा, हम सब मिल करके, आप और हम मिल करके नित्य सत्संग करेंगे। 2-4 मिनट की ही तो बात है और दिन भर मस्ती से एकदम आनंदित होकर के काम करना है। देखिए ना, दुख और परेशानी सब भाग जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, फॉलो कर लीजिएगा। आपकी सारी दुखों की छुट्टी आप करेंगे, आप। जय जय सिया राम।